तो इस वीडियो में हम वैर, लेट और कॉन्स्ट को समझेंगे, इसका यूज देखेंगे और इनमें डिफरेंस को देखेंगे। वैर का यूज अब नहीं किया जाता, वैर 2015 से पहले किया जाता था। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लेट या फिर कॉन्स्ट का यूज करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि वैर क्यों नहीं यूज किया जाता। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वैर में ऐसे क्या बग थे, क्यों वैर का यूज नहीं किया जाता। बस आप इतना समझ ले, ECMAScript 6 आई 2015 में, तब हमारे पास दो कीवर्ड्स आए वेरिएबल के लिए, लेट और कॉन्स्ट। और भी बहुत सारे फीचर्स आए हैं, वो हम आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे। बट वेरिएबल्स के लिए दो हमारे पास कीवर्ड आए, लेट और कॉन्स्ट। तो वेरिएबल्स को समझने से पहले हम यहाँ पर वेरिएबल के स्कोप को देखते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो वेरिएबल या तो हम ग्लोबली यूज करते हैं या फिर हम लोकली यूज करते हैं। लोकली मतलब कि हम जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर रन करते हैं उसको हम ब्लॉक स्कोप बोलते हैं या लोकल स्कोप बोलते हैं। और जो वेरिएबल्स ब्लॉक के बाहर यूज होते हैं, ठीक है, आउटसाइड ब्लॉक होते हैं जो वेरिएबल्स, उनका जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल। वैसे तो एक और स्कोप होता है फंक्शन स्कोप, वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। तो आगे जब हम फंक्शन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स क्या होते हैं। बस आप इतना समझ ले, जो वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर रन होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होते हैं, जो वेरिएबल ब्लॉक के बाहर रन होते हैं वो ग्लोबल स्कोप होते हैं। बस फंक्शन स्कोप होते हैं वो भी ब्लॉक जैसे ही होते हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक ब्लॉक ही होता है, उसके अंदर ही हम कोड लगाते हैं, उसका स्कोप भी ब्लॉक ही होता है, लोकल ही होता है। इसको मैं अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, और उसके बाद हम लेट, वैर और कॉन्स्ट को देखते हैं। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। लेट, वैर और कॉन्स्ट को समझने से पहले हम यहां पर वेरिएबल्स के स्कोप को समझते हैं। चलो चलते हैं VS कोड के ऊपर। तो मैं आ गया अपने कोड के ऊपर। अगर आप किसी और एडिटर का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर आ जाएं, ठीक है। तो मैं VS कोड के ऊपर हूं, तो मैं यहां पर थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है। अब ये देखो, अब स्क्रिप्ट के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल लगाऊंगा वो सभी वेरिएबल ग्लोबल स्कोप होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल लगाता हूँ, वेरिएबल कैसे लगाना है, सबसे पहले वैर कीवर्ड का यूज करेंगे। आप लेट, कॉन्स्ट किसी का भी यूज कर सकते हैं। वैर कीवर्ड सिर्फ हम इस वीडियो में देखेंगे, आगे हम लेट या फिर कॉन्स्ट का यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वैर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ नेम, और यहां पर मैं साइन करा देता हूं नेम को 9, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया, ये सिंटैक्स है वेरिएबल का। तो अब ये क्या है, अब ये है ग्लोबल स्कोप। तो यहां पर मैं लगा भी देता हूं ग्लोबल स्कोप, और इसको मैं कमेंट बना देता हूं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करके। तो अब इसको मैंने कमेंट बना दिया। अगर आपको HTML CSS आती है तो आपको पता होगा कि कमेंट क्या होते हैं, कमेंट कैसे बनाए जाते हैं। HTML जैसे ही यहाँ पर कमेंट बनते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। वैसे इसकी मैं आगे एक वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कमेंट कैसे बनाए जाते हैं। जिनको नहीं पता वो उस वीडियो को देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो। चलो आगे चलते हैं। तो अब क्या करें, वैर यहाँ पर मैंने 9 लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं जो स्कोप ब्लॉक के अंदर लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा दूं तो अब ये बन गया ब्लॉक। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सभी वेरिएबल्स इस ब्लॉक के वेरिएबल्स होंगे, और ये जो है ये ग्लोबल है। यानी कि आप नेम को इस ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इस नेम को आप इस ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकते हैं। बट जो ब्लॉक होते हैं वो हम चाहते हैं कि सिर्फ इस ब्लॉक पर ही रन हो, इस ब्लॉक के लिए बनाते हैं। इस ब्लॉक के बाहर हम उसका यूज नहीं करना चाहते, वो होते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप, ठीक है, ब्लॉक वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं। तो मैं यहां पर लगा देता हूं ब्लॉक वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस जो भी होंगे वो सभी इस ब्लॉक के लिए होंगे, ठीक है। तो ये तो थे ब्लॉक वेरिएबल्स। तो मैंने ब्लॉक ऐसा क्यों बनाया, इस ब्लॉक का क्या मतलब होता है। ये एम्प्टी ब्लॉक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लॉक है इसका क्या यूज होता है। ये ब्लॉक एम्प्टी ब्लॉक है, जिसे मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं। ब्लॉक आपकी कोई क्लास हो सकती है, ब्लॉक आपकी कोई इफ कंडीशन हो सकती है। जैसे मैंने कोई कंडीशन लगा दी कि इफ अगर x बड़ा है y से, यानी कि x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी है, तभी ये ब्लॉक चले, वरना ये ब्लॉक ना चले। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी तभी ये कंडीशन चलेगी, तभी ये ब्लॉक चलेगा, वरना ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है यहाँ पर फंक्शन। मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, जब जब मैं उस फंक्शन को जहां जहां पर कॉल कराऊंगा तब तब वहां पर ये ब्लॉक रन होगा, चलेगा। वो सब हम आगे देखेंगे। ऐसी होती है क्लास, ऐसी होती है लूप। लूप लगा देंगे
तो लूप में भी कंडीशन लगाई होती है ऐसी, जाने कि जैसे मैंने लूप में कंडीशन लगा दी कि 5 से लेकर 9 तक ये जो लूप है वो चले, ये ब्लॉक चले, तो उतनी बार ये ब्लॉक बार बार रन होगा। ये सब हम आगे देखेंगे, बस आप इतना समझ लें कि ऐसे ही आप ब्लॉक बनाएंगे। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो क्लास के वेरिएबल्स हो, चाहे आपका कोई कंडीशन हो, चाहे आपका कोई लूप हो, तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हो वो इस ब्लॉक के लिए हो, इस ब्लॉक के बाहर ना जाए, इसलिए हम ब्लॉक के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं। बट अगर ये वेरिएबल्स ब्लॉक के बाहर भी यूज हो रहे होंगे तो इस ब्लॉक का क्या मतलब, वो तो मैं सिंपल यहाँ पर लगा ही दूंगा ग्लोबल, तो अगर बाहर यूज होने हैं। बट नहीं, अगर हम ब्लॉक लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल्स हो वो इस ब्लॉक पर ही रन हो, इस ब्लॉक के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लगाते हैं, जो हम सिंटैक्स बनाते हैं, जो कोड करते हैं, वहां पर ही ये यूज हो सके, इसके बाहर यूज ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर वैर लगा दिया, यहां पर मैं y लगा देता हूं, और यहां पर मैं लगा देता हूं 9, जहां 10। तो अब यहां पर जो मैंने ऐसे लगाया, मैं चाहता हूं कि अब इसको कोई इस ब्लॉक के बाहर रन ना कर पाए। इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं यहां पर कंसोल लगाऊं डॉट लॉग, तो यहां पर जो रन हो, जैसे मैंने यहां पर लगा दिया y इज इक्वल टू, और यहां पर मैंने कर दिया कॉमा लगाकर y, तो अब देखना यहां पर हम क्या करेंगे, मैंने यहां पर कंसोल का यूज किया है, कंसोल डॉट लॉग का यूज किया है, तो मैं कहां पर जाऊंगा, ये तो हमारा डॉक्यूमेंट है, यहां पर तो नहीं डिस्प्ले होगा, तो कहां डिस्प्ले होगा, इंस्पेक्ट किया, हमारा कंसोल टैब कहां पर है, ये रहा कंसोल टैब। तो ये देखो y इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं ग्लोबली यूज करना चाहता हूं, ये जो नेम है, अगर इसको मैं वेरिएबल देखना चाहता हूं तो मैं कहीं पर भी इसको लगा सकता हूं ब्लॉक के बाहर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहां पर मैं लगा देता हूं नेम, और यहां पर मैं कर देता हूं नेम। तो ये अगर नेम है तो यहां पर हम नेम लगाते हैं ना, मैंने यहां पर नंबर क्यों लगाया, तो मैं यहां पर नेम लगा देता हूं। नेम कैसे, ऐसे नहीं मैं लगा सकता ऐसे नेम, ये नहीं, ये तो वेरिएबल है। अगर नेम लगाना है तो हम यहाँ पर सिंगल कोट का यूज करेंगे, जहां पर हम डबल कोट्स का यूज करेंगे। ठीक है, मैं डबल कोट्स का यूज करता हूँ, सिंगल कोट तो कर करके अब अक गए होंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अब नेम, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ माई नेम इज मनकीरत, मनकीरत, सेव किया। तो अब देखते हैं, तो ये देखो नेम आ गया यहाँ पर, माय नेम इज मनकीरत। अब यहाँ पर हमको ये एरर आ रहा है, ये एरर क्या है, ये वाला ये पहले से आ रहा है, ये देखो यहाँ पर है फेविकोन आइकन। ठीक है, उसका एरर है, आपको पता ही होगा, अगर एचटीएमएल आते हैं तो फेविकोन आइकन क्या होता है, यहाँ पर जो हमको आइकन डिस्प्ले होते हैं टैब में यहाँ पर। ठीक है, टाइटल में जब हम लगाते हैं वो उसको हम बोलते हैं फेविकोन आइकन। ठीक है, तो टाइटल के साथ होते हैं आइकन, तो यहाँ पर हमारा आइकन नहीं है, इसलिए हमको ये एरर आ रहा है, तो टेंशन मत लो इसकी। तो ये होते हैं हमारे पास ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप। आप जितने चाहे उतने ब्लॉक्स को बना सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक ब्लॉक्स बनाया, अगर आप यहाँ पर और भी ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं तो जैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई और ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई कंडीशन हो सकती है, अगर आप ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेस्टेड ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो ये सब बनाएंगे हम, अभी नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, छलांग थोड़ा मारनी है हमको। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे, बस आप इतना समझ लें, जो वेरिएबल्स ब्लॉक्स के अंदर होते हैं वो तो होते हैं ब्लॉक वेरिएबल, जो वेरिएबल ब्लॉक के बाहर होते हैं वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, उसका स्कोप होता है ग्लोबल, और जो ब्लॉक के अंदर होते हैं उसका स्कोप होता है ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैर, लेट और कॉन्स्ट को समझते हैं। वैर का यूज अब नहीं किया जाता, आज के जमाने में मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वैर का यूज नहीं किया जाता, पहले किया जाता था 2015 से पहले, जब ECMAScript 6 नहीं आई थी। ECMAScript 6 आने के बाद हम वैर का यूज करना बंद कर दिए। वो क्यों बंद कर दिए और क्यों लेट और कॉन्स्ट आए वो समझते हैं। तो जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पर वैर का यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या प्रिंट हो रहा है, माय नेम इज मनकीरत। अगर मैं यहाँ पर लेट लगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पर लेट लगा दूं तो क्या प्रिंट होगा, तब भी हमारे पास माय नेम इज मनकीरत प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लगा दूं, अब क्या प्रिंट होगा, अभी हमारे पास माय नेम इज मनकीरत प्रिंट हो रहा है। तो ये तो कोई और नहीं हुआ, ये तो सेम ही है। नहीं, ये सेम नहीं है, इसमें फर्क है। जो वैर था उसमें बहुत सारे बग थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से लेट और कॉन्स्ट को लाया गया। ठीक है, वैर पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, पहले तुमको चाहे प्रॉब्लम्स हो चाहे ना हो, हमको वैर का यूज करना पड़ता था। जो प्रॉब्लम्स आती थी तो बहुत मुश्किल होता था उसमें, बट
अब हमारे पास लेट और कॉन्स्ट है, तो सबसे पहले हम वेर की प्रॉब्लम्स को समझते हैं अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि वेर में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी, किस वजह से वेर का यूज अब नहीं किया जाता। तो जैसे मैंने यहां पर वेर का यूज किया, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती थी कि मैं वेर को डिक्लेयर कर देता था हर जगह। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहां पर एक बार डिक्लेयर कर दिया वेर में नेम को, ठीक है। अब जो नेम है इसका कीवर्ड है डिक्लेरेशन का वेर, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैंने यहाँ पर बहुत सारा कोड किया है, मैं काम करता हूं और मैं भूल गया हूं कि मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल लगाया था नेम नाम का, मैं दोबारा से फिर यहाँ पर वेर लगा देता हूँ, नेम लगा देता हूँ और मैं फिर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लगा देता हूँ, दिस इज कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है, ये लगा देता हूं, तो हमको कोई एरर नहीं आएगा। और यहां पर ये तो मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, बार बार मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूं, तो हमको यहां पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्यों प्रॉब्लम है, ये देखो, मैंने जब एक बार डिक्लेयर कर ही दिया है, कि मैंने एक बार बता ही दिया है जावास्क्रिप्ट को कि वेर नाम का ये कीवर्ड है, नेम जो है उसकी जो कीवर्ड है वो वेर है, ठीक है। तो बार बार करने का क्या मतलब, बार बार करेंगे तो ये हमको प्रॉब्लम आएगी, बग आएगा जब हमारा कोड लॉन्ग होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर मैं यही काम लेट में करूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है लेट और कॉन्स्ट में। तो ये देखो, लेट मैंने यहां पर किया है, अब ये देखो यहां पर भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर जब एक बार चेंज कर ही दिया है, यहां पर मैं दोबारा से उसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहता हूं, चाहे मैं किसी और कीवर्ड से डिक्लेयर करना चाहता हूं। पहले मैं लेट से किया, अगर मैं वेर से चेंज करना चाहता हूं तब भी प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं सेम कीवर्ड से डिक्लेयर करूंगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वेर को आप अगर डिक्लेयर करेंगे, बार बार डिक्लेयर करते जाएंगे, गलती से करते जाएंगे या फिर ऐसी बार बार डिक्लेयर करते जाएंगे, तब आपको वो एरर थ्रो नहीं करेगा, नहीं करेगा एरर थ्रो। यार आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, वेर आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। 3 4 5 10 12 जितनी बार आप डिक्लेयर करना चाहते हैं उतनी बार करोगे तो आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम समझो जिस वजह से लेट को लाया गया। एक तो ये प्रॉब्लम थी, अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी, अभी तो ये ग्लोबल है, जैसे मैं अब इसको रहने देता हूं, अभी तो ये ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लगा दूं नेम और यहां पर मैं नेम कर दूं, ठीक है, तो अब देखना अब क्या होगा। अब कंसोल डॉट लॉग में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, चाहे वो लेट करे चाहे आप वेर का यूज करे तो नेम आ जाएगा। तब तक तो ठीक है। ये नेम क्यों आ गया, क्योंकि ये ग्लोबल है। ग्लोबल इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज आप इस ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर आप इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है। बट जो ब्लॉक के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ ब्लॉक के लिए होते हैं, ब्लॉक के बाहर उसका यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं इस वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल है इसको चेंज करता हूं, यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, मैंने नेम लगा दिया और यहां पर मैंने लगा दिया मनकीरत, ठीक है, सिंपल। पहले माय नेम इज मनकीरत था, जहां पर मैं कर देता हूं कोडिंग विद मनकीरत। तो ये देखो यहां पर कोडिंग विद मनकीरत आ गया, ठीक है, यहां पर भी आ गया और नीचे भी आ गया। ये देखो यहां पर भी कोडिंग विद मनकीरत आ गया, यहां पर भी आ गया। देखा, ये प्रॉब्लम है। मैंने तो सिर्फ इस ब्लॉक के लिए बनाया था, इस नेम जो वेरिएबल्स है इसको मैंने चेंज किया था सिर्फ इस ब्लॉक के लिए चेंज हो, ये जो ब्लॉक है सिर्फ इसके लिए चेंज हो। बट क्या होता है कि जब भी मैं वेर का यूज करता हूं किसी ब्लॉक में, उसमें कोई चेंजेस कर देता हूं तो वो चेंजेस उसकी ओरिजिनल वैल्यू में हो जाते हैं, ये ग्लोबली चेंज होता है। मैंने तो ब्लॉक पर चेंज किया था, इस ब्लॉक के लिए मैंने इसका नेम रखा था। मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो वेरिएबल है ये चेंज हो, ये वेरिएबल चेंज ना हो, बस इस ब्लॉक के लिए ये चेंज हो जाए। तो ऐसा करेंगे तो जो वेर था वो क्या करता था, वो बाहर भी चेंज कर देता था। जैसे अगर मैं यहां पर एक और वेर लगा देता हूं, मैंने यहां पर एक और वेर नेम का कीवर्ड ले लिया, एक्स लगा दिया मैंने यहां पर 5, ठीक है। और यहां पर भी मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लगा देता हूं ये, इसको यहां पर लगा देता हूं मैं टोटल, ठीक है। टोटल मैंने कर दिया, किसका टोटल, यहां पर मैं कर देता हूं यहां पर कि जो x है वो हो जाए 2, ठीक है। तो यहां पर टोटल आ जाए y प्लस एक्स। तो अब देखना y प्लस एक्स कितना हो गया 12, ठीक है। यहां पर कितना है 5, और अब यहां पर x मैंने 2 किया ना, अब यहां पर कितना आना चाहिए नेम, ये देखो यहां पर मैं कर देता हूं x इज इक्वल टू और यहां पर x
तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, x 2 आ गया, टोटल 12 आ गया। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर मैंने चेंज किया ना, ब्लॉक में चेंज करूंगा तो वो ग्लोबली चेंज हो जाता है वेरिएबल, ये प्रॉब्लम होती थी वैर में। तो अब अगर मैं इसको ठीक करूं, सेव किया, अब देखना, ये देखो मैंने तो ब्लॉक में चेंज किया था, यानी कि ये जो x है ये वेरिएबल है, मैंने यहां पर चेंज किया था। ठीक है, बट ये यहां पर भी चेंज हो गया, तो ये प्रॉब्लम होती है यहां पर। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अगर चाहते हैं कि ये इससे बाहर चेंज हो, ये जो है इससे बाहर चेंज हो, तो आप इसको ब्लॉक के अंदर क्यों चेंज कर रहे हैं यार, आप इसको ब्लॉक के बाहर भी चेंज कर देंगे तो इस ब्लॉक का फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास लेट आया। तो लेट में अगर मैं ऐसा करना चाहूं, जैसे अगर मैंने यहां पर लेट लगा दिया, तो इसको मैं रहने देता हूं, यहां पर हम लेट लगाते हैं, इसको मैं बनाता हूं कमेंट फिलहाल, और यहां पर मैं लगाता हूं लेट। ठीक है, तो नेम नहीं, सॉरी नेम तो रहने दो, एक्स को देखते हैं, यहां पर मैं बनाता हूं कमेंट, इसको मैं नीचे लेकर आता हूं, नीचे कैसे, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, और इसको मैं कमेंट से हटा देता हूं। और अब यहां पर जो वैर है, वैर की जगह मैं कर देता हूं लेट, और इसके बाद मैं नीचे चलता हूं, यहां पर मैंने x2 किया है ना, तो अब यहां पर कितना आना चाहिए, तो यहां पर तो आना चाहिए 10 + 2 12, और नीचे नीचे आना चाहिए जो ग्लोबली वैल्यू है, ग्लोबली कितनी वैल्यू है, ग्लोबली है 5, तो देखना क्या आएगा। अब ये देखो टोटल 12 और ग्लोबली यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबली ग्लोबली ये देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, ये आपने याद रखना है, डिक्लेयर करना है, नहीं तो वैर उठा लेगा। आपको यहाँ पर लेट लगाना होगा। ठीक है, ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करना है, आप ग्लोबली एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप इस ब्लॉक में डिक्लेयर कर सकते हैं ना, जितने चाहे ब्लॉक अगर बनाएंगे उसमें आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एक बार, अगर मैं इसको 2 बार डिक्लेयर करूंगा तब भी एरर आएगा। ठीक है, मतलब कि ब्लॉक के अंदर भी आप एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, ये एक्स को मैंने यहां पर भी डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 कर दी। अब देखना, तो अब यहाँ पर टोटल कितना आ गया 12, और x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू नहीं चेंज हो, ग्लोबली जो वैल्यू है x की वही रहेगी, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस ब्लॉक के लिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब ये वेरिएबल इसका हो जाएगा, इस ब्लॉक का वेरिएबल है ये। ठीक है, बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको बाहर यूज करना चाहते हैं तो ये आप बाहर यूज इसको नहीं कर सकते, जिसको आपने लेट लगाया है। वैर को आप बाहर यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी भी ब्लॉक में इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो ग्लोबली चेंज हो जाएगा आपका जो वैर है, इसलिए लेट कीवर्ड है हमारे पास। अब हम समझते हैं कि कॉन्स्ट क्यों लाया गया। लेट का समझ आता है कि वैर में प्रॉब्लम थी, जब भी हम किसी ब्लॉक के अंदर कोई चेंजेस करते थे तो वो ग्लोबली चेंज हो जाता था, तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या थी कि अगर हम एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करते रहते थे तब हमको जो वैर है वो एरर नहीं देता था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, इसलिए हमारे पास लेट आया, ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया लेट में। अब हम समझते हैं कि कॉस्ट का क्या यूज होता है। कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं जिसकी वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू को हम चेंज ना कर पाए, तो उसके लिए हम कॉस्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर अब कॉस्ट लगा दूं, कॉस्ट, और यहां पर मैं एक वैल्यू दे देता हूं a, और a को मैं असाइन करवा देता हूं 5। अब आप कुछ मर्जी कर लो, इस a की जो वैल्यू है वो 5 ही रहेगी, ग्लोबली 5 रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहां पर a के अंदर 2 असाइन करवा दूंगा तो ये ऐसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करूं और यहां पर मैं a लगा दूं, तो आंसर देखना कितना आता है, तो आंसर आएगा ही नहीं, यहां पर एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमने यहां पर लगाया कि इनवैलिड असाइन टू कॉन्स्ट, कॉस्ट को हमने एक बार असाइन करवा दिया है, दोबारा से इसमें हम कोई वैल्यू को असाइन नहीं करवा सकते, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। अब अगर हम इस a को कहीं पर भी यूज करेंगे इसकी वैल्यू यही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट अगर मैं यहां पर चेंज करना चाहता हूं वैल्यू, यहां पर मैं a की वैल्यू चेंज करता हूं कॉन्स्ट लगाकर a, और यहां पर मैं a कर देता हूं a, और यहां पर मैं 9 कर देता हूं, और यहां पर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करूं, ठीक है, क्योंकि मुझको ब्राउजर पे प्रिंट करवाना है, a इज इक्वल टू, और यहां पर मैं a लगा दूं, अब हमको यहां पर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, 9 नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऊपर चलते हैं, यहां पर A2 तो हटा दें वरना एरर आएगा, इसको मैंने कट किया। अब देखना, अब यहां पर 5 और 9 आ गया, 5 कहां पर आ गया, ये वाला 5 राइट हो गया। ठीक है, तो यहां पर लगा देता हूं ग्लोबल वेरिएबल
ठीक है। और यहां पर मैं लगा देता हूं ब्लॉक वेरिएबल ए, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल ए। तब ये देखो, तो ये देखो ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू 5 है और ब्लॉक के अंदर मैं इसको चेंज कर दिया। अब अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर दोबारा से इसको साइन कराऊंगा तब भी एरर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से 2 कर दिया तो फिर भी ये एरर है, ये देखना अब भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। ग्लोबली तो 5 प्रिंट हो जाएगा बट ब्लॉक के अंदर हमको एरर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर हमको ये एरर आएगा। तो ये होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब कि कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जाती उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट। अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करना चाहते तब हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, वरना हम लेट का यूज करते हैं। वैर का यूज किया नहीं जाता, पहले यूज किया जाता था। वैर का यूज करेंगे तो जो मैंने आपको बग बताए कि वो बग आपको आ जाएंगे, बार बार डिक्लेयर होगा। और ब्लॉक में चेंज करेंगे तो वो ग्लोबली चेंज हो जाएगा। और भी बग होते हैं, आप इतना डीप मत सोचो, बस आप इतना समझ लें कि आपको वैर का यूज तो करना ही नहीं है, आपको लेट का यूज करना है या फिर कॉन्स्ट का यूज करना है। लेट कीवर्ड का ही यूज करना है ज्यादातर, और कॉन्स्ट का भी यूज करेंगे जब हमको कोई वैल्यू को चेंज नहीं करना होगा, तब हम कॉन्स्ट का भी यूज करेंगे। वैर कांटा मार दो, वैर का यूज नहीं करना। मैंने आपको वैर के बारे में इतना डीपली इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए कि वैर का क्या नुकसान थे, क्यों वैर को हटाकर लेट और कॉन्स्ट को लाया गया और कब लाया गया, इसके साइड इफेक्ट क्या थे वैर के जिस वजह से लेट का यूज किया गया और कॉन्स्ट का यूज किया गया। अब आपको वैर का साइड इफेक्ट पता चल गया होगा और लेट और कॉन्स्ट के बेनिफिट्स पता चल गए होंगे। तो अब इस वीडियो का होमवर्क देख लेते हैं और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क बताया था उसको भी सोल्व करते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल काम है, आपको सिर्फ इसका आंसर बताना है क्या आना चाहिए, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। तो ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कर दी है 5 और y की वैल्यू कर दी है 10, ठीक है। कीवर्ड मैंने लगाया where। इसके बाद मैंने एक ब्लॉक बनाया है, इसके अंदर मैंने x की वैल्यू चेंज करके कर दिया 6। उसके बाद मैंने एक और ब्लॉक बनाया है, इस पर मैंने x और y की वैल्यू भी चेंज कर दी है। x की वैल्यू मैंने 20 कर दिया और y की वैल्यू 6 कर दिया है। सिंपल आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। आपको यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर आप कंसोल में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको बिना सोल्व किए मुझको ऐसे आंसर बताएं। आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। आप दिमाग लगाएं खुद से और सोचना, फिर बताना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ना आए तो आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं सिंपल यहाँ पर लगा देता हूं टोटल, और यहां पर मैं कर देता हूं x प्लस वाई। सिंपल, मुझको इसका टोटल ये आंसर पता होना चाहिए। मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर आपने ये सोल्व कर लिया, अगर आपको इसका आंसर पता चल गया, तो इसका मतलब कि आपको लेट, वैर और कॉन्स्ट का यूज करना आ गया। आपको पता चल गया कि लेट और वैर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, बिल्कुल इजी है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तब तो आपको इसका आंसर 1 मिनट में पता चल जाएगा। जहां पर सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो करो सोल्व, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको सिंपल सी एक्सरसाइज दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास ए और बी में 2 वैल्यूज होनी चाहिए और नीचे आपका एक बटन डिस्प्ले हो। जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूं तो ए और बी प्लस हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस इतना तो बोला था ना मैंने। तो जिन्होंने ये कर लिया है उनके लिए स्लो क्लैप, और जिन्हों का नहीं हुआ उनको हम देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये देखो स्क्रिप्ट के अंदर लेट ए कर दिया है, लेट बी कर दिया है। ए को मैंने साइन कर दिया 10, बी को साइन कर दिया 5, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने यहाँ पर ए कर दिया है और बी कर दिया है। तो जिनका जी सॉल्व हो गया था उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ए और बी को टोटल किया होगा और एक बटन बनाया होगा। जब भी उस बटन को क्लिक करते होगे तो आपका आंसर तो आ जाता होगा, बट आंसर आने के साथ साथ बाकी सभी कोड आपका खत्म हो जाता था, एम्प्टी हो जाता था, ठीक है। वो क्यों होता था, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होता है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एचटीएमएल के कोड के लिखने के बाद, मतलब कि एक बार एचटीएमएल का कोड जब ब्राउजर पर रन हो जाता है, फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉल करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरे एचटीएमएल पूरी वेबसाइट को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे। जैसे अब यहां पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखाया ए और बी। पहले हम इसको टोटल करते हैं कि कैसे टोटल करना है। टोटल करने के लिए ऑन क्लिक का यूज करूंगा। जब भी ये बटन क्लिक हो तब क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो यहां पर मैं
h1 टैग का यूज करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में HTML टैग्स को लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ टोटल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कोमा, और यहाँ पर मैं करता हूँ A+B, ठीक है। बस सिंपल ऐसा करना है। तो देखना ये आ गया। जैसे ही मैं टोटल को क्लिक करूंगा तो देखना, देखो टोटल इतना आ गया। टोटल तो आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। टोटल तो आ गया, बट बाकी का सभी जो कोड था, बाकी सभी HTML वो एम्प्टी हो गई, वो ओवरराइड होगी। वो क्यों? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया है। तो ये इसका थोड़ी डिसएडवांटेज है। इसकी एडवांटेज भी होती है, कई बार आप चाहते हैं कि आपका कोड और ओवरराइड हो जाए, वहां पर सिर्फ जो आप शो करवाना चाहते हैं वो आ जाए किसी कंडीशन पर। जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन थी कि बटन क्लिक होते ही ये आ जाए, तो वो आपका डिसएडवांटेज में ले सकते हैं और एडवांटेज में भी ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो अभी तो ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये एक बार पूरा वेब पेज है वो लोड हो चुका है। पूरे वेब पेज को लोड होने के बाद अगर फिर से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉल करते हैं तो वो हमारे पूरे वेब पेज को ओवरराइड कर देता है, पूरी HTML को ओवरराइड कर देगा। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको लेट, वेर और कॉन्स्ट का पता चल गया होगा, और आपको वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो, इतनी सी भी समझ ना आई हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट्स को देखते हैं।